मान लीजिए कि आप एक बाइक रेस में हैं और आपको वो बाइक रेस जीतनी है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बाइक को सिर्फ भगाने पे ध्यान देंगे, स्पीड बढ़ाने पे ध्यान देंगे, या आप ये भी ध्यान देंगे कि मुझे इसे नियंत्रित भी रखना है ताकि मेरा एक्सीडेंट ना हो या मैं गिर ना जाऊं? इसी तरह से अगर आप एक टाइपिंग एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हैं तो आपको सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि मेरी गति ही सिर्फ बनी रहे, इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि आपका जो शुद्धता है, जो आपकी एक्यूरेसी है, वो भी बनी रहे, आपकी गलतियां कम हों। तो यहाँ पे हम बात करें इस तरह की टाइपिंग की कि जिसमें आप गलतियां तो बहुत कम करें लेकिन साथ में आपकी स्पीड बढ़ती जाए। गलतियां कब आप कम करेंगे? जब आपको पता चलेगा कि गलती आपने कहाँ कहाँ पे की है। देखो, पुराने टाइपराइटर में क्या होता था कि वहाँ पे जो बैक स्पेस का बटन था वो नहीं होता था। जब भी आप कुछ भी टाइप कर देते गलत तो आपको सामने दिखता था और आपको पता चलता था कि मैंने यहाँ पे गलती की है, ये अक्षर टाइप करने में मुझे परेशानी हो रही है और इस पे मुझे सुधार करना है। ये आपके जो टीचर थे वो बताते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी आ गया है कंप्यूटर का ज़माना। तो अब आपके हाथ में बैक स्पेस का बटन रहता है और आप जब भी कुछ गलत टाइप करते हैं तो बैक स्पेस को जल्दी से प्रेस करते हैं, फिर दोबारा से आप टाइप करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप टीचर को दिखाते हैं तो वो जो गलतियां हैं वो दिखाई ही नहीं देती हैं। तो तुरंत बैक स्पेस को कैसे आप रोकेंगे? क्योंकि जैसे आप कुछ भी गलत टाइप करते हैं तो बैक स्पेस पे अपने आप से हाथ चला जाता है। अब ये हाथ कितना भी बैक स्पेस के ऊपर चला जाए, आप बैक स्पेस को प्रेस नहीं कर पाएंगे, तभी आपको आपकी गलतियां दिखाई देंगी। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि बैक स्पेस को डिसेबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जाइए आप अपने ब्राउज़र में और टाइप कीजिए autohotkey.com और यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करंट वर्जन पे आपको क्लिक करना है और ये छोटा सा जो एप्लीकेशन है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से इस पर डबल क्लिक करके इसे रन कीजिए और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आपको सिंपल करना क्या है कि यहाँ से जाना है और नोटपैड की फाइल को ओपन करना है। नोटपैड में आपको टाइप करना है बैक स्पेस और 2 बार यहाँ पे कॉलन को प्रेस करना है। इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपको टाइप करना है एंटर। इसके बाद इस फाइल को यहाँ से सेव करना है। सेव करने के लिए आप इसे डेस्कटॉप पे ले जाइए। इसकी लोकेशन को डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। उसके बाद आपको इस फाइल को कोई भी एक नाम दे देना है। तो मैं यहाँ फाइल को भी जो नाम है वो भी बैक स्पेस ही दे देता हूँ। उसके बाद लगाना है आपको डॉट और उसके बाद आपको AKH टाइप करना है और इसे सेव कर देना है। तो इससे होगा क्या कि ये फाइल यहाँ पे आपको देख रहा है अभी डेस्कटॉप पे जो आइकन है यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। इसके बाद इस नोटपैड की फाइल को बंद कर दीजिए। अब डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन आपके सामने बन के आई है उस पर डबल क्लिक करिए। ऐसा करने से ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी और आपके टास्क बार में आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब आपको MS वर्ड ओपन करना है और यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर देनी है। इसके बाद जब भी आप बैक स्पेस प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इससे टेम्परेरी आपका जो बैक स्पेस है वो डिसेबल हो जाएगा। अब इसको दोबारा एनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है टास्क बार में और ये जो H वाला आइकन है इस पर राइट क्लिक करके इसे एक्सिट कर देना है। तो इसके बाद से जो आपका बैक स्पेस है वो काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते समय आप टेम्परेरी तौर पर बैक स्पेस को डिसेबल रख सकते हैं, जिससे आपकी जो गलतियां हैं वो आपको दिखाई देती रहें। तो देखा आपने, इस तरह से अपने बैक स्पेस को डिसेबल करके आप अपनी गलतियों को देख सकते हैं और उनको सुधार सकते हैं। अब जानते हैं अगला तरीका। जब भी आप टाइपिंग करने बैठेंगे तो अपने सामने एक टाइमर जरूर लगाएंगे। टाइमर लगाने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि मैंने इतने समय में इतने शब्द टाइप किए हैं और कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, इस बात का अंदाजा आपको हो जाएगा, जिससे आप अपनी स्पीड को और भी निखार पाएंगे। तो जब भी आप टाइपिंग शुरू करें तो ये जल्दबाजी ना करें कि मुझे बहुत तेजी के साथ में टाइप करना है। कोशिश करें कि मुझे जो भी शब्द मैं टाइप कर रहा हूं वो सही टाइप करूं। चाहे शुरुआत आपकी धीरे हो, बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह कि जब शुरू होती है तो धीरे धीरे चलती है, बाद में गति कब पकड़ जाती है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसी तरह से आपकी टाइपिंग के साथ भी होगा कि जब आप सही शब्द टाइप करने लग जाएंगे तो कब आप गति पकड़ जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि कब आप 5 की गति से लेकर 40 की गति तक आ जाएंगे। तो आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। चाहे तो आप उनकी आंखों पे पट्टी बांध दो और आप बोलते जाओ तो आपके बोलने के साथ में टाइप करते जाएंगे। ऐसा आप भी कर सकते हो। एक तो ये नियमित अभ्यास की वजह से भी होता है और दूसरा जब हम शुरू से टाइपिंग सीखते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां यहीं पे करते हैं कि हम कीबोर्ड को देख के टाइप करने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप कीबोर्ड को देख के टाइप करने की कोशिश करेंगे तो आपकी टाइपिंग जो स्पीड है वो निश्चित करके कम होनी है। तो कीबोर्ड को नहीं देखना है, अपनी उंगलियों से अभ्यास करते जाइए शब्दों का। और जब आप शब्दों का अभ्यास करते जाएंगे तो वो जो शब्द हैं वो आपकी उंगलियों को ही याद हो जाएंगे और आपको भविष्य में कभी भी कीबोर्ड देख के टाइपिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट कहलाने के साथ साथ में किसी भी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो टाइप करते समय जो
कुर्सी पे बैठने की पोजीशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप टाइप करने बैठें तो एक स्टूल ले लें, आप जो पीछे सहारे वाली कुर्सी होती है उसको ना लें, एक सीधे स्टूल पे बैठ के सीधे बैठ के टाइप करें। तो जब कीबोर्ड के पास में आपके हाथ रखे जाएंगे तो उसकी जो हथेली है वो कुछ इस तरह से आप सेट करेंगे। कीबोर्ड की जो बीच वाली रो है उस पर अपनी उंगलियों को सेट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस कीबोर्ड पे 2 बटनों के ऊपर कुछ उभार दिए गए होते हैं। ये उभार इसीलिए दिए गए होते हैं कि अगर आप कीबोर्ड को ना भी देख रहे हो तब भी आप अपनी उंगलियों से इसको महसूस करके अपनी उंगलियों को इस पर सेट कर पाएं। तो एक बार जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर पता लग जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी है कि बहुत सारे लोग इस छोटी सी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि जब वो टाइपिंग कर रहे होते हैं या कीबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो वो नियमित रूप से अपने नाखूनों को नहीं काटते हैं। तो अगर आप नाखून नहीं काटेंगे तो जो उंगलियों का सीधा प्रेशर है वो आपके कीबोर्ड के बटन पे नहीं जाएगा, पहले उससे नाखून आपका टकराएगा। तो इसलिए जो आपके नाखून हैं वो अगर आप टाइप कर रहे हैं तो उनकी कटिंग ज़रूर आपको करनी है। थोड़े से भी अगर नाखून बढ़ेंगे तो आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब भी वो टाइपिंग सीखते हैं तो न्यूमेरिकल कीबोर्ड की टाइपिंग को नहीं सीखते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानो कि आप एक्सेल में डेटा एंट्री करने बैठ रहे हो, कहीं भी आपको बहुत लंबे न्यूमेरिकल्स टाइप करने हैं, नंबर टाइप करने हैं, मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, आधार कार्ड नंबर टाइप करने हैं और आपको न्यूमेरिकल कीपैड की टाइपिंग आती ही नहीं है, आपने उसकी प्रैक्टिस की नहीं है, तो वो जो बहुत कम समय का टाइम है उसमें आप बहुत ज़्यादा समय ले लोगे। कीबोर्ड के ऊपर दिए गए जो बटन है उनसे न्यूमेरिकल अगर आप टाइप करते हो तो छोटे मोटे नंबर्स टाइप करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आपके पास बड़ा डेटा है तब आपको टाइप करने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो न्यूमेरिकल कीपैड की टाइपिंग ज़रूर सीखें। हिंदी टाइपिंग के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आपको ब्रैकेट बनाना है तो उसका शॉर्टकट अलग है, अगर आपको कुछ अलग तरह के अक्षर या सिंबल बनाने हैं तो उनको शॉर्टकट्स अलग हैं। तो ये शॉर्टकट्स आपको ज़रूर याद रखना है और इनकी भी कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर आप इन शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत सारी जगह पे अगर आपको कहीं ब्रैकेट लगाना है, कहीं कुछ आपको सिंबल देना है तो वो आप नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से भी आपकी जो स्पीड है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये सारे तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और नियमित रूप से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस घर पे ज़रूर करेंगे। देखो, नियमित रूप से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दिन में आपको 1 से 1.5 घंटा टाइपिंग को ज़रूर देना है। भले ही आपको शुरुआत में ये बोरिंग लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, अगर ये बोरिंग लगने लग जाए तो कोई अपना फेवरेट म्यूजिक बजा लो। ये सबसे बेस्ट टिप्स है। जब भी मैं टाइपिंग करता था शुरुआत में मुझे बोर लगता था तो जो मेरा सबसे फेवरेट गाना होता था वो मैं प्ले कर लेता था और फिर उसके साथ में मैं टाइपिंग करता जाता। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपना फेवरेट म्यूजिक को ऑन करके जब आप टाइपिंग करने बैठोगे तो आपका मन भी लगा रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जो टाइपिंग है वो कंप्लीट हो गई है, कब जो टाइम है वो निकल गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो टाइपिंग जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप सीखना चाहते हो और भी बहुत कुछ अपने लाइफ में कुछ स्किल ऐड करना चाहते हो तो आप जा सकते हो मेरे वेबसाइट pcskill.in पर। यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज दिए गए हैं जो कि हिंदी भाषा में हैं, बहुत सरल तरीके से समझाया है और उन कोर्सेज को करने के बाद आपको ISO सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे आप अपने रेज्यूमे के साथ लगा सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।